दोस्तों जय भीम। मैं राम सिया कोल सागर अपने लोकतंत्र विज्ञान में आपकी रचनाएं सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। अपना चैनल है लोकतंत्र विज्ञान। आज इस चैनल में हम अपनी किताब राम सिया दोहावली भाग 1 से कुछ रचनाएं सुनाऊंगा और हमारी ये किताब 2004 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब को मैंने अपने माता जी को समर्पित किया था। अपनी माता स्वर्गीय इंदुकोल को मैंने इस किताब को समर्पित किया था। तो इसी किताब से हम जो है आपको कुछ दोहे सुनाऊंगा। इसका पहला ही दोहा है, मैंने माता जी को समर्पित किया था। मातु इंदु स्मरण करत चरणों शीस झुकाए। मातु इंदु स्मरण करत चरणों शीस झुकाए। अप्रथम भाग दोहावली संपत दिल हर्षाए। अपनी माता इंदु को स्मरण करते हुए उनके चरणों में शीश झुका करके ये प्रथम भाग दोहावली मैंने समर्पित किया था। हमारी दोहावली 5 भागों में है, जिसका प्रथम भाग मैंने माता जी को समर्पित किया था। अगला दोहा है, मात पिता की शक्ति से मिलती जीवन शक्ति। मात पिता की शक्ति से मिलती जीवन शक्ति। ईश्वर सेवा से बड़ी माता पिता की भक्ति। माता पिता की सेवा से जो शक्ति मिलती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर की सेवा से भी बड़ी माता पिता की सेवा होती है। माता पिता की सेवा करना भारतीय संस्कृति में अति उत्तम है और अपनी जो भारतीय संस्कृति है माता पिता को ही महत्व दिया गया है। माता पिता ही संतान को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने में उनकी भूमिका रहती है। दोस्तों और अगले दोहे हैं इसी अपनी पुस्तक से। साहित्य से कटत शूद्र ही सदियों वार। राम सिया जस लोह को काटत लोहाधार। साहित्य से कटत। साहित्य में जो विचार होते हैं अनेक प्रकार के विचार होते हैं, इसलिए यदि कोई कड़वा साहित्य है तो उस साहित्य को साहित्य से ही काटा जा सकता है। जिस प्रकार से लोहे को काटने के लिए लोहा ही काट के द्वारा काटा जाता है, उसी प्रकार किसी साहित्य की काट करनी है तो साहित्य से ही काट करिए। क्योंकि विविध विचार होते हैं, विविध लेखक होते हैं, अनेक लेखक अनेक विचार होते हैं और वो अपने अपने विचार पुस्तकों में प्रस्तुत करते रहते हैं। इसलिए साहित्य जो होता है अनेक प्रकार के होता है और साहित्य के माध्यम से ही ब्राह्मणों ने शूद्रों को नीचा दिखाया है। साहित्य के बल पर ही ब्राह्मण ऊंचा बना हुआ है और शूद्र को नीचा कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य तो अनेक प्रकार के हैं। कबीरदास जी ने साहित्य लिखा है, रैदास जी ने साहित्य लिखा है, पेरियार जी ने साहित्य लिखा है। सबके साहित्य अलग हैं, लेकिन साहित्य को साहित्य से ही काटना चाहिए। साहित्य से कटत शूद्र ही सदियों वार। राम सिया जस लोह को काटत लोहाधार। अगला दोहा है, भांति भांति के लोग हैं राखत भांति विचार। भांति भिन्नता भूल जा भल उद्देश्य निखार। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और ये लोग तरह तरह के विचार रखते हैं, जो स्वाभाविक है। इसलिए अपने उद्देश्य के लिए लोगों के विचारों को भूल करके अपना उद्देश्य सफल हो
अपने उद्देश्य में सफल हों, अच्छा उद्देश्य में विजय मिले, इसलिए लोगों के विचारों को भूल करके अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए जुटना चाहिए। लोगों के विचार भटकाते रहते हैं, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ये होगा वो होगा, वैसा नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए लगे रहना चाहिए। लोगों की भांति भांति के विचारों पर ध्यान न देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इसमें लिखा है मैंने, भांति भांति के लोग हैं राखत भांति विचार, भांति भिन्नता भूल जा भल उद्देश्य निखार। अपना उद्देश्य निखारिए। अगला दोहा है, मरे पचे पचड़े दिए जियत पचड़ता खाए, मरे पचे पचड़े दिए जियत पचड़ता खाए, जीवित का संसार यह मुर्दा दखल जमाए। जो व्यक्ति मर गए हैं उनकी पचड़ता, उनके विचारों को लेकर के लोग परेशान हैं। ये मेरी परंपरा है, पूर्वजों ने ऐसा किया, ऐसा चला, हमको ये निभाना चाहिए। वो उस काल के थे, उस विचार के थे। इस पर लोगों का ध्यान जाता रहता है कि मेरी परंपरा है, मेरी रूढ़ी है, लेकिन ऐसा मेरे विचार में तो नहीं है। वो जो मर चुके हैं वो अपने काल में जिए हैं, अपने विचारों के साथ जिए हैं, लेकिन आज जो है उनके विचार आधुनिक काल में, विकसित काल में उनके विचारों का महत्व नहीं। यदि महत्व है तो मानिए, यदि महत्व उनके विचारों को मानने से आपस में संघर्ष हो रहा है, वैमनस्यता हो रही है, या आप पिछड़ रहे हो, तो उनके विचारों को महत्व देना कोई जायज़ नहीं है। समय के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि यह काल, यह समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। परिस्थिति के अनुसार विचार उत्पन्न होते हैं और परिस्थिति के अनुसार चलता भी है। और जो यह संसार है तो वो आज वर्तमान में यदि जीवित हैं तो जीवित रहने के लिए जो है मुर्दे विचारों को महत्व न देना चाहिए। जो विचार मर चुके हैं उन विचारों को इस संसार में, देश में कोई महत्व नहीं है। वो इतिहास में दफन है, इतिहास के पन्नों में है, उनको इतिहास के पन्नों में रहने दीजिए, लेकिन अमल रूप में उन विचारों को रहने के लिए नहीं है। यदि अमल रूप में विषमता है, धार्मिक विषमता, जाति विषमता, यदि इस बात को कोई लेकर चलता है तो आज के जागरूक युग में सभी आदमी के आपस में मतभेद होता है। इसलिए जातीय संघर्ष, जातीय मतभेद, धार्मिक मतभेद, इनको भुला देना चाहिए। किताब में है तो पढ़े रहें। मरे पचे पचड़े दिए, मरे पचे पचड़े दिए जियत पचड़ता खाए, जीवित का संसार यह मुर्दा दखल जमाए। जो मुर्दा लोग हैं उन विचारों को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए, उन विचारों को छोड़ देना चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। अच्छे विचार से ही आदमी आगे बढ़ेंगे और अच्छे विचारों से ही हम सब कोई आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज की मेरी ये कविता थी दोस्तों। फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद।